मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज हम डिक्लेरेशंस के बारे में बात करेंगे। डिक्लेरेशंस बेसिकली होते क्या है, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं। डिक्लेरेशंस हमें करने कैसे हैं, आज ये मैं आपको बताऊंगी। डिक्लेरेशंस यानी आपकी एक मेमोरी है, उसे आप बस लिख रहे हो, जैसे कि वो सारी चीज़ें हो चुकी है, जो आपके विचारों में है, आपका पास्ट बनकर। जैसे समझिए कि आप एक कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फाइनली मेरे पास मेरी ड्रीम कार आ चुकी है। मैं उसमें बहुत लग्जरियस फील करती हूँ, मैं बहुत अबंडेंट फील करती हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो चाहे वो ख़रीद सकती हूँ। मुझे मेरे कार में चर्च गेट जाना बहुत पसंद है, मरीन ड्राइव जाना बहुत पसंद है। मुझे मेरे कार में इतना सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वाह, फाइनली ये मेरी अपनी कार है। अब मैं मेरे फैमिलीज़ के साथ लेट नाइट मरीन ड्राइव जा सकती हूँ, वर्ली सी फेस्ट जा सकती हूँ। मैं यहाँ मुंबई में एक ऑप्शन होता है कि बड़े बड़े डोसा के कार्ट रास्ते पे लगते हैं, और आप अपनी कार में बैठ के आपको जो चाहिए वो डोसा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रास्ते में हाथ में प्लेट लेकर खाते हैं। अब मैं फाइनली हमारे यहाँ पे जो खाऊ गली है, वहाँ पर जाकर आराम से अपने कार में बैठकर डोसा खाती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मैंने एक मेमोरी की तरह आपको बताया, जैसे कि ये सब कुछ हो चुका है। जब आप उसको एक मेमोरी की तरह, आपके पास्ट की तरह रिकॉल करते हो, तो वही फ्रिक्वेंसी आप अपने जीवन में क्रिएट करते हो। और जब वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो जाती है, वो उन्हीं वाइब्रेशंस को, उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर ही आएगी। बस सही वक्त यूनिवर्स को पता होता है कि किस वक्त आपको क्या देना है ना। जैसे एक माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को कौन से वक्त क्या चीज़ें देनी है, और कौन से वक्त उन चीज़ों को रोक कर रखना है, ताकि वो एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। उसी तरह एज अ सोल हमें ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें कब दी जाएगी, वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है। लेकिन जब हम उस फ्रिक्वेंसी को क्रिएट कर लेते हैं, हम उस पास्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आपका फ्यूचर बन के ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आ जाता है। बस इसको एक मेमोरी की तरह रिकॉल करना है, जैसे कि ये सब कुछ हो चुका है। जैसे मैंने अब आपको मेरी कार के बारे में बताया कि अब मेरी कार आ चुकी है, और मैं उसका कैसे लुत्फ़ उठा रही हूँ, कैसे मैं और तनिया और मेरी फैमिली हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, कैसे मैं ऑफ़िस में आती हूँ, कैसे मैं उसको पार्किंग में नीचे लगा रही हूँ। हमारे ड्राइवर का नाम तक हमने डिसाइड कर लिया है। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को रिकॉल करना है। बस आप जब भी डिक्लेरेशन करो, इस सिंपल से ट्रिक को याद रखना। जो भी आपको डिक्लेयर करना है वो ऑलरेडी हो चुका है के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब एक मेमोरी को रिक्रिएट करना है, जैसे कि वो जीवन आप जी कर आए हो और आप उसी जीवन के बारे में लिख रहे हो। जब आप साल को डिक्लेयर करते हो, तो आपको पूरे साल में जो चीज़ें हो रही है उनको लिखना है। जब आप किसी मंथ को डिक्लेयर करते हो, तो उस मंथ में आप जो जो चाहते हो वो हो चुका है कि फॉर्म में आपको लिखना है। बस अगर आपने ये बेसिक सी ट्रिक इस्तेमाल कर ली, आपने उसको मेमोरी की तरह सिर्फ रिकॉल किया और लिख दिया कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो चुकी है, तो बहुत आसानी से आप डिक्लेरेशंस करना सीख जाओगे। और डिक्लेरेशंस करते समय हमें पैनिक वाले मोड में नहीं रहना है, कब होगा, कैसे होगा, कन्फ्यूजन वाले मोड में नहीं रहना है कि अरे मैं जो लिख रही हूँ वो मैं सही तो लिख रही हूँ ना। आपको ये इमोशंस कभी नहीं रखने हैं, आपके इमोशंस हाई होने चाहिए। जैसे अब मैंने जब आपको बताया, तो आपको वो दृश्य सामने आया होगा। क्यों? क्योंकि वो दृश्य जब मैंने सोचा तो मेरे माइंड में आ गया, तो जब मेरे माइंड में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए रिक्रिएट हो चुका है। अब जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हो, अपने सपनों के बारे में बोलते हो, तो अगर कन्फ्यूजन आपके मन में होगा, तो ट्रस्ट मी, आप कन्फ्यूजन को ही अट्रैक्ट करोगे, उसी को आप बड़ा करोगे। जिस भी पौधे को आपको बहुत अच्छे से बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ देखनी है, तो आपको उसको खाद भी देना पड़ेगा, है ना। यहाँ आप अपने सपनों को कैसे खाद देंगे? आपको क्या करना है, जो भी कार आपको पसंद है, उस कार के जाके आपको वीडियोस देखने हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहना है जिनके पास ऑलरेडी कार हो, है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट करिए,
मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस को देखिए जो क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए। तो जाइए अपने कार का जो मॉडल नंबर है उसको डालिए, सब कुछ आपको स्पेसिफिक रह के करना है, कार कौन सी चाहिए, मॉडल नंबर कौन सा चाहिए, है ना, आपको कहाँ कैसे कब लेनी है, वो सब कुछ आपके मन में ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए। तो शोरूम विज़िट करिए, टेस्ट ड्राइव लेकर आइए, उसी के साथ में आपको उसको खाद कैसे देना है। रात को सोते समय यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस होते हैं, इंटरनल इंटीरियर के भी दिखाते हैं, स्टेयरिंग से लेके लेदर सीट्स कैसे रहेंगी, अंदर का अरेंजमेंट कैसा है, कौन सी फैसिलिटीज़ है, कौन से नए नए टेक्निक्स उसमें हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जाइए आराम से यूट्यूब पे देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, 17 सेकंड अगर आपने उसको विजुअलाइज़ कर लिया कि मेरी नई कार आ चुकी है, उसका लेदर का स्मेल आ रहा है, गाड़ी में मैंने एक परफ्यूम लगाया है, वो परफ्यूम का स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, और आप घूमने जा रहे हो, आपने आपकी विंडो की जो सीट है वो नीचे कर ली है, विंडो नीचे कर ली है, और आप बाहर देख रहे हो, हवा आपके गालों को छू रही है, आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो कि फाइनली आपने आपका सपना पूरा कर लिया है। तो आपको पूरा सपने को जीना है। तो वही वो 17 सेकंड्स होते हैं जो रिक्रिएट करने के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो वो सारी चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। तो अभी क्रिएशन आपको करना है, तो क्रिएशन आप ही कर सकते हो आपके लिए, क्योंकि ये आपका जीवन है। तो आपके विचार ही आपके बीज है, और आप जो सोचोगे, आप जो टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे वो खाद है। तो बस पेड़ को अच्छे से बढ़ने दीजिए, और वो सही वक्त पे आपको फल फ्रूट जितना सब कुछ है वो सब कुछ देना शुरू कर देगा। तो जिस वक्त आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होना है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस उस पौधे को सींचते रहिए, पानी देते रहिए, उसको खाद देते रहिए टाइम टू टाइम। तो अपने सपनों के बारे में एवरीडे सोचिए, नेगेटिव नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे वाले वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। जब भी आप डिक्लेरेशन लिखो, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है तो अच्छे गानों को सुनिए, उसके बाद डिक्लेरेशन करिए, एंड ट्रस्ट मी आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आप साल डिक्लेयर कर सकते हो, महीना कर सकते हो, एक इवेंट कर सकते हो, एक मीटिंग कर सकते हो, हर एक चीज़ आप डिक्लेयर कर सकते हो। जब ये मैंने सीखा था मैम से, तो मुझे लगता था कि अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है, लेकिन आज जब मैं मेरे वेबिनार्स, मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं या मेरा ट्रैवल भी होता है, जब मैं वो डिक्लेयर करके करती हूँ तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और स्मूथली हो जाती हैं। तो अगर जीवन में आप अपने बदलाव चाहते हो तो अपने रूटीन में बदलाव लाइए, डिक्लेरेशन को अपने रूटीन में ऐड करिए, और देखिए मैजिक होकर ही रहेगा। जादू उन्हीं के साथ होता है जो मैजिक में बिलीव करते हैं। बिलीव इन मैजिक, डोंट यूज़ योर लॉजिक। इतने साल से इस्तेमाल कर रहे हो, क्या हो गया। अच्छी चीज़ों को वक्त दीजिए, अच्छी चीज़ जो भी अच्छी चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उनको विचारों में क्रिएट करिए, रियलिटी में भगवान ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट करना जो भी आप अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस वीडियो के बाद जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हो, आप हमें 1 वर्ड में बताना कि आप किस चीज़ पे अभी 100% अपनी एनर्जी देना चाहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो आपके साथ शेयर करके। नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, आप जितना शेयर करोगे, जितनी अच्छाई बांटोगे, उतनी अच्छाई आपको लौट कर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।